उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांत वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ ने कहा कि व्यापारियों का हित सर्वोपरि है, जिसके लिए व्यापारियों का हर संभव सहयोग किया जाएगा। इसी संदर्भ में प्रदेश के जीएसटी प्रमुख एस देवराज ने लखनऊ में मुलाकात की और इस संदर्भ में उन्हें एक ज्ञापन भी दिया। आज नवादा रोड स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ जीएसटी के प्रमुख सचिव देवराज से हुई मुलाकात और मिले आश्वासन पर बताया कि लगातार आ रही शिकायतों एवं व्यापारियों के उत्पीड़न को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ ने प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कक्षल के साथ लोक भवन में प्रमुख सचिव जीएसटी एम देवराज उत्तर प्रदेश सरकार से उनके कार्यालय में भेंट की है। सचल दल के अधिकारी अपने साथ पुलिस बल लेकर जब व्यापारी के यहाँ आते हैं। प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ ने व्यापारियों की मांगों का ज्ञापन देते हुए कहा कि सर्वे, छापे एवं सचल दल के संबंध में प्रदेश के व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। स्वयं अधिकारी कितना ईमानदार है ये भी पीलीभीत सब परिचित हैं। स्वयं अधिकारी कितना ईमानदार है ये भली भांति सब परिचित हैं। अब तक ईडी ने जितने अधिकारियों के यहाँ जांच की है वहां से बड़ी संख्या में काला धन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कानून बनाकर व्यापारी को 5 साल तक जेल भेजने का प्रावधान है। इस कानून को समाप्त किया जाए। जीएसटी का रिटर्न लेट होने पर 18% ब्याज व्यापारी पर लगाया जाता है, जबकि सभी राष्ट्रीय बैंक एफडी बनाने पर 6% ब्याज देते हैं। भारतवर्ष के जीएसटी में पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी का 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का दुकान चलने का बीमा किया जाए। प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ ने मांग रखी कि अधिकारी अपने सरकारी वाहन को घर पर छोड़कर प्राइवेट वाहन में जब चेकिंग करता है तो वह भी भ्रष्टाचार की बू आती है। व्यापारी कर देता है और कामदाता है। व्यापारी करदाता है और कामदाता है। व्यापारी को चोर ना समझा जाए। संवाददाता बिलाल खान की रिपोर्ट। मैं नवीन मक्कड़ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री के पद पर हूँ। मैं जनपद सहारनपुर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई व्यापारियों की लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि जीएसटी विभाग के अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार कर रहे हैं और उनसे आने वाली समस्याओं को निस्तारण के लिए मैं लोक भवन में माननीय मुख्य सचिव श्री एम देवराज से मिलने के लिए लखनऊ गया था। मैं अपने प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री बनवारी लाल कंचल जी के साथ हम वहाँ पर पहुँचे। हमने व्यापारियों की, जनपद सहारनपुर की और पूरे प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को माननीय मुख्य सचिव जी के सामने रखा। उन्होंने हमारी सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना, समझा और हमें आश्वस्त किया कि नवीन जी, आपकी जो समस्याएं आपने लखनऊ तक यहाँ तक आकर हमें दी हैं, पूरी अच्छी तरह से गहन विचार मंथन करके उन सभी समस्याओं का निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों के ज्ञान में भी होगा, लगातार व्यापारियों की जिस तरह समस्याएं आ रही थी कि व्यापारी का रास्ते में ट्रक रोककर और माल को अपने तरीके से जब्त करके डिपार्टमेंट 4-4 दिन गाड़ियां अपने दफ्तरों में खड़ी करके इस तरह से रखता है, वो लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न माना जा रहा था। इसी तरह ही हमने जो उनसे आगे मुख्य मांगे रखी थी कि सभी प्रकार के सर्वे, छापों और एसआईवी पे कार्यों को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। जांच और छापों में आने वाली पुलिस की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जिस वक्त व्यापारी के यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आती है तो एक भय का वातावरण बन जाता है। भय का बनने के बावजूद भी व्यापारियों के समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर, अन्य व्यापारियों के अंदर भी ये ऐसा मैसेज आता है कि व्यापारी ऐसा कौन सा कार्य कर रहा था कि डिपार्टमेंट को अपने साथ पुलिस भी लेकर आनी पड़ी। मैं समझता हूं कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। एसआईबी की जांच को फाइनल करने के समय भी निश्चित किया जाना चाहिए। अनिश्चित सीमा होने पर व्यापारियों को दोहन उत्पीड़न होता है। जीएसटी छापों में जांच करने वाले अधिकारी व्यापारी का मोबाइल जब्त कर लेते हैं, वह सम्मान सरासर अन्याय है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए कि व्यापारी का माल फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर क्या रहेगा? अगर फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहली बात तो हमें मुख्य सचिव जी ने आश्वासन दिया है कि ये समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। अगर किसी भी तरीके से हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो हम पूर्ण रूप से समस्त व्यापारी समाज के साथ आंदोलन करेंगे और एक बार माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा ज्ञापन भी देंगे। और अगर फिर भी किसी तरीके से हमारी कार्रवाई पर, हमारे
जो सुझाव है उन पर अमल नहीं लाया जाता तो व्यापार मंडल इसके लिए आंदोलन भी करेगा, सड़कों पर आना पड़ा सड़कों पर भी आएगा और अपनी मांग को पूर्ण जो तरीके से दिखाकर सरकार को अपने व्यापारी होने की ताकत का एहसास कराएगा।